लक्ष्मण भारत साथ खंड चरण पंकज धर जान लीला है अपार बाबे कौन नहीं पारा करत हर हेरो हेरो बनो इति सुनो मोर दो कर दो पाठ करती हम द्वार नदी जे आरती कीजे राजा रामचंद्र जी की पहले आरती पुष्प की माला श्री रघुनंदन अवध भुआला तो जी आरती रघुवन मोहे तो जी आरती रघुवन मोहे रतन सिंहासन राजा राम जी का सोहे आरती कीजे राजा रामचंद्र जी लीजिए, भगवान ने जिनको दो हाथ दिए हैं तो ये दोनों हाथ उठाएं, और एक दिए हो तो एक उठाएं, और ना दिए हो तो बिल्कुल ना उठाना, है कि नहीं? उठाए। देखो भगवान ने किनको हाथ दिए हैं, दो दो दिए हैं सबको। भगवान से चोरी न करना। ऐसा हो कि भगवान ने तुम्हें दो हाथ दिए, अब एक ही उठाए, तो हो सकता है कि भगवान अगले जन्म में बिना ही हाथ का भेजे, है कि नहीं? तो भगवान से चोरी न करना, क्योंकि इंसान से तो चोरी चल नहीं सकती, और भगवान से जो चोरी करेगा कैसे बच सकता है वो? तो उठाए दोनों हाथ जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं, और बजाए जोरदार से ताली, और जोरदारी से, अरे थोड़ा और जोरदारी से बोलिए श्री लीला बिहारी सरकार की, बोलिए श्री लखन लाल की, बोलिए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, बोलिए श्री शंकर भगवान की, बोलिए श्री रामचरितमानस की, बोलिए श्री चित्रकूट धाम की, बोलिए अपने अपने माता पिता की। बहुत सुंदर। अब लीजिए, केवल ज्यादा समय ना लेंगे, केवल 2-4 मिनट का समय है, और 2-4 मिनट के अंतराल में आप सबको आना है भगवान की आरती करने। ऐसा इसलिए मैंने बतलाया कि ये संस्कारों का चरित्र है। यदि हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग प्रातः काल उठ करके 2 अगरबत्ती लगाते होंगे
मंदिर में जाकर के तो ये बच्चों को बताना और सिखाना ना पड़ेगा ना, अपने आप वो लगाने लगेंगे। आप चाहे ना जगे, वो बच्चे बेचारे जग के अगरबत्ती लगाएंगे। और वही बूढ़े बुजुर्ग यदि प्रातः काल उठ करके बढ़िया गड्डी फेंटेंगे तो वो भी 3 2 5 लकड़ियां खेलने लगेंगे, बताना ना पड़ेगा। तो ये संस्कारों का चरित्र है। हम जैसा करेंगे वैसा बच्चे देखेंगे तो आप आए और सुंदर संस्कार लेकर के जाए। आवश्यक नहीं कि आप पैसा लेकर के आए। अरे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, क्या भगवान को दे सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन जो भी यहाँ पर आता है, आपको कहीं किसी स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका फल ये बतलाया गया है, केवल मनोकामना लेकर के आप आए, उसका फल आपको तत्काल देखने को मिलेगा। क्योंकि मज्जन फल देखिए तत्काला, तत्काल देखने को मिलता है। लेकिन विश्वास होना चाहिए हृदय में, क्योंकि ये ऐसा स्थान है, अगर गूंगा भी आ जाए तो मुंह को होई बाचाल, वो गूंगा भी बोलने लगता है। और अगर विकलांग है तो पंग चढ़े गिरिवर गहन, वो बड़े श्रेष्ठ पहाड़ों में भी चढ़ने की सामर्थ्य रखता है। तो वह ज्यादा नहीं, 2-4 माताएं तो आ ही सकती हैं कि नहीं आ सकती है, कि भगवान से दुश्मनी है। देखने को मिलेगा कि भगवान से प्रेम कितने रखते हैं। आ जाइए, 2-4 माताएं आ जाइए, जबरदस्ती का विषय थोड़ा आइए, ये श्रद्धा का विषय है। और यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के मिलेगा निश्चित है, और वही आएगा। ये भी हम बात बता दें, चाहे हम रात भर ऐसे चिल्लाएं, आएगा वही जिसका मन निर्मल होगा। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान का कथन है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रयास तो बहुत करते हैं कि हम जाकर के भगवान की आरती करें, लेकिन वही यहाँ पर आ पाएगा। क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाई, जो अति कृपा राम की हुई। विशेष कृपा जब होती है तो वही आता है। अब मुझे देखना है कि विशेष कृपा किन पर है। अरे कम से कम 2-4 ना आ सके तो 2 आ जाए, आ सकती है मैया। अरे दादी माँ आप ही आ जाओ, क्योंकि एक न एक दिन सबको वहीं पर जाना है, भगवान के धाम में। और अगर हम भगवान के लिए न करेंगे तो कहीं कुछ नहीं है संसार में। यही जो कुछ कर रहे हैं घर परिवार के लिए, क्योंकि हमारे जो पिता हैं वो कहते हैं, उनसे अगर पूछा जाए वो कहते हैं किसके लिए कमा रहे हो, कहते हैं बेटे के लिए। और हमारे बाबा थे, उनसे जब पूछा गया तो किसके लिए कर रहे हो, बोले बेटे के लिए। उनके भी जो बाबा थे वो भी बेटे के लिए। तो सब बेटे के लिए अगर कर रहे हैं तो अपने लिए क्या कर रहे हो, जरा विचार करो। अपने लिए क्या कर रहे हैं वो सब, जब बेटों के लिए, जब हमारे बाबा पर बाबा, और हम भी अपने बेटों के लिए। अगर आपसे पूछे भैया किसके लिए कर रहे हो तो कहोगे बेटों के लिए। तो अपने लिए क्या, अपने लिए कम से कम यही तो करो। क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन ये जगत सब सपना। ये संसार स्वप्नवत है। तो देखिए, मैं हृदय से साधुवाद दूंगा। आवश्यक नहीं कि आप पैसा लेकर के आए, लेकिन भगवान के चरणों में यदि चढ़ाना है तो ये अभिमान न रखें कि हम 1000 भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं ना। क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ है, लक्ष्मीपति हैं, उनकी कृपा है लक्ष्मी जी की। तो आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन समर्पण भाव होना चाहिए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये भाव लेकर के आए। मैं हृदय से साधुवाद दे रहा हूँ इन सभी देवी स्वरूपा जो कौशल्या के रूप में यहाँ पर आरती करने के लिए आई। हृदय से साधुवाद है। और निश्चित है, मैं कहा करता हूँ कि बागेश्वर धाम और चित्रकूट धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा धाम आपका यही एक ग्राम, ये जो बड़ा खरका है, ये बन चुका है। ये भूमि ऐसी है जहाँ पर ये आयोजन होते हैं, उस गांव में कभी भी दैविक और भौतिक ये संताप नहीं व्याप्त हो सकते हैं अगर ये धर्मार्थ कार्य होते हैं। तो हृदय से साधुवाद है। हमारे 1-2 भैया लोग भी आ जाए, अगर आना चाहे, वैसे जबरदस्ती नहीं, लेकिन आना चाहिए, है कि नहीं। तो 1-2 लोग आ जाए तो अच्छा लगता है। यहाँ से थोड़ा ये होता है कि ये मंदिर है, आप लोग पुजारी हैं, सब भगवान के भक्त हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो 1-2 हमारे भैया लोग भी आ जाएं, हमारी जैसी माताएं आई हैं, लेकिन बच्चों को भी साथ में लाना। और एक विशेष ध्यान देना कि बच्चे को शिक्षा दे करके, भले आप डॉक्टर बना दें, उसको डीएम बना दें, लेकिन यदि संस्कार नहीं आपने डाले तो कहीं ना कहीं वो बच्चा हंसी का पात्र बनेगा। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार अति आवश्यक है। और संस्कार के लिए कहीं विद्यालय नहीं है, शिक्षा के लिए तो विद्यालय है,
लेकिन संस्कार के लिए विद्यालय नहीं है। संस्कार के लिए केवल सबसे बड़ा विद्यालय उनके माता पिता होते हैं। प्रथम गुरु माता है और दूसरे गुरु उनके पिता है और तीसरे ऐसे जो आयोजन होते हैं इनमें आप लेकर के जाएंगे तो निश्चित है अच्छे संस्कार पड़ेंगे। तो आए हमारे एक दो भैया आना चाहे तो आ जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये मंदिर है। तो आप आकर के, और निश्चित है जो आता है भगवान के दरबार में मित्रों तो वो मनवांछित फल भी पाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। केवल आकर के तो देखे, भगवान कहते हैं कि मेरे लिए केवल 2 कदम बढ़ा करके तो देखो। लेकिन स्थितियां ये है कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जब अगर कहीं चोट लग जाएगी तो हराम याद आएंगे, और जब चोट निकल जाएगी तो फिर हराम याद ना आएंगे, अपना घर याद आएगा। तो विडंबना यही है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। लीजिए आचार्य प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिन महापुरुषों की पावन वंदना श्री रामचरितमानस में की है, उन्हीं महापुरुषों की पावन वंदना हमारे आचार्य प्रवर जो हमारे पूज्यपाद व्यास जी महाराज जी हैं उनके द्वारा आप लोग सुनेंगे। और जब तक ये मानस वंदना ना हो बंद, केवल यही समय है आप लोगों के द्वारा भी जिन्हें आरती करना हो उनके द्वारा भी ये आरती का क्रम भी ना हो बंद। हम विश्वास दिलाते हैं कि रात्रि भर हमारे द्वारा लीला भी ना होगी बंद। तो प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस पावन। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं